सोच रही थी कि वो मैं वीडियो अगर मैं स्टार्टिंग से करती तो अच्छा होता, लेकिन ऐसा था कि मैं तो टेंस थी कि मैं थोड़ा ही वीडियो कर पाई, तो जिसके विशेष विषय में बोलने वाली हूँ, तो मैं सोच रही हूँ आप लोग को इसमें नरेशन दे दूँ। तो मैं चेन्नई जाने वाली थी और मैं फर्स्ट टाइम मैं चेन्नई जा रही थी, तो ट्रेन तो बुक होने वाला था ही नहीं, तो फ्लाइट बुक किया था और दैट वाज माय फर्स्ट फ्लाइट। एंड मैं फ्लाइट बुक किया था 27 फरवरी को। उस दिन 12 बजे मेरा फ्लाइट था और वो 3 बजे चेन्नई पहुंच जाने वाला था। इट्स अ 3 आवर जर्नी। तो पहले हम यहाँ से कैब बुकिंग किए, मेरे लिए मम्मी के लिए सेम था, हम लोगों ने कभी फ्लाइट पे नहीं चढ़े, वो फर्स्ट टाइम था और हमारा इंडिगो कंपनी का फ्लाइट था। तो हम लोग मतलब कैब बुकिंग के चले गए लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई एयरपोर्ट। तो आ जाने के बाद हम लोग को जानते हो एयरपोर्ट जगह जो है ना वो बड़े लोगों की जगह है, रिचेस्ट प्लेस है वो। तो वहाँ एक था अराइवल और एक था डिपार्चर। तो मम्मी पहले गई तो बोला कहाँ जाए, हम अराइवल में जाए डिपार्चर में? बोला डिपार्चर ही होगा, सब तो वहीं से घुस रहे, एकदम लाइन सा लग गया वहाँ पे। मम्मी पहले ही सबको टिकट दिखाई, ये टिकट बोलिए तो ये कहाँ जाएंगे यार, टिकट देखिए तो कहाँ जाएंगे? तो बोला आप लोग ये डिपार्चर पकड़ लीजिए जाइए, ऐसा बोला। तो पहला सिक्योरिटी था तो मेरा तो पासपोर्ट दिखाया, क्या मेरे पास पासपोर्ट है देखो। तो मम्मी ने अपना आधा वाधा दिखाया। पासपोर्ट में ऐसा हुआ कि वो सिक्योरिटी गार्ड मेरा देख रहे। एक्चुअली पासपोर्ट ऑफिस में मेरे ऐसा हुआ कि मैं चश्मा पहनती, तो मुझे बोला कि नहीं अपने चश्मा खोल के वापस लीजिए। तो ठीक है, तो मैं चश्मा खोल के लिया था। तो सिक्योरिटी गार्ड मेरा देख रहे हैं, तो मैंने बोला कि आपने चश्मा खोल दूँ, ऐसा बोला। उसे किसी ने चश्मा खोल दो, डी होगा बोला। तो जा रहे थे। वहाँ जाने के बाद सेक्शन था, एक एक कंपनी, स्पाइस जेट, एयर इंडिया, एयर एशिया, इंडिगो ऐसा था। तो लास्ट में इंडिगो था। उन्होंने बोला इंडिगो में अभी तो फिर से बैग चेकिंग होगा, अब क्या करें, एक काम करते हैं वो ताला जो लगा वो खोल देते हैं, तो मेटल डिटेक्टर नहीं होते वाला, तो ताला खोल देते हैं हम। तो हमारे आगे जो अंकल जी थे ना, तो उनके मेटल डिटेक्ट हुए और तो वहाँ के सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने बोला आपके बैग में क्या है? अंदर एक डब्बा होगा, है ना, आपके अंदर में एक डब्बा भी है इस बैग के अंदर। तो बोला हाँ है। तो एसएमएस में बोल रहे थे, तो बोल रहा कि ऐसे रहते। तो वो अंकल जी बोल रहे थे मिठाई मिठाई। तो आंटी जी बोले कि तुम्हें टिफिन बॉक्स दिएছে নাকি? কি আছে এই টিফিন বক্স? मतलब तुम टिफिन बॉक्स में लेके आया क्या? क्या था उस टिफिन बॉक्स में? बोला मिठाई ऐसी मिठाई, मतलब मिठाई था वहाँ पे, मतलब स्वीट्स था। तो वो उन लोगों की बातें सुन के और अंकल जी का इतना इनोसेंस था ना कि वो लोग भी हंस पड़ा रहे यार, इनके बैग में जो टिफिन बॉक्स वहाँ पे मिठाई था, वो लोग छोड़ दिया। तो उसके हम आगे गए, जाने के बाद हम लोग समझ गए हम जहाँ कहाँ जाएंगे। फर्स्ट टाइम है, वी वर वेरी एक्साइटेड प्लस वी वर नर्वस एट द सेम टाइम, क्योंकि हम लोग ट्रेन पे चढ़ने वाले लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिली है, थोड़ी ना रिच फैमिली है। तो वहाँ जाने के बाद वो पार कर, उस सिक्योरिटी चेक को पार करने के बाद ना एक जगह से मतलब आपको बोर्डिंग पास लेना पड़ता है ना। तो मैं सोचा नहीं मेरे पास तो कागज़ है ना जो ऑनलाइन में दे दिया था, और अगेन यहाँ पे बोर्डिंग पास लेना पड़ेगा, शायद बोर्डिंग पास लेना ही पड़ेगा, और टैग तो है मेरे पास क्योंकि मैंने डाउनलोड कर लिया था। वहाँ जाने के बाद वहाँ था फास्ट फ्लाइट, फास्ट ट्रैक फ्लाइट ऐसा कुछ था। हम वहाँ खड़े हो गए, बोले कि आप लोग क्या अभी जाएंगे? तो हमने कहा हाँ हमारे पास वो टिकट भी है। वो महिला ना समझ नहीं पा रहा हमारी बात को, और हम भी समझ नहीं पा रहे वो हो क्या रहा है। कि हम लोग को बोला कि तब भी मैंने समझा कि मैंने ना ऑलरेडी फ्लाइट बुक किया हुआ है मेरा, तो जाना है। तो बोला कि वो साथ वाले में जाइए, सामने वाला जो काउंटर है वहाँ पे। सामने वाले काउंटर में इतना सा जीक जैक था ना, ऐसा लग रहा हम लोग पहली बार खेलने वाले हैं उसमें। ऐसे जाओ, उसके बाद ऐसा काट कर, उसके बाद ऐसे काट कर, वैसे काट कर, ऐसा लगता है कि आप लोग जैसे मेज खेलते हैं ना, मेज में कि आपको उस डेस्टिनेशन तक पहुँचना है, तो आपको मतलब सही रास्ता कौन सा है, ऐसे टाइप का था। तो मैं वही गई मम्मी के साथ, और प्रॉब्लम ये था कि हम
वहाँ जाने के बाद वो आके काउंटर का लड़का था वो बाहर निकल कर हैदराबाद कौन जाने वाला, हैदराबाद कौन जाने वाला, मतलब तभी हैदराबाद मतलब फाइट छूटने वाला है। तो एक वो है यहाँ पे हैदराबाद वाले को है यहाँ पे, तो एक आंटी ने बोला हाँ वो हैदराबाद आप आइए आइए आगे आइए आइए आइए, फटाफट से उनको बोर्डिंग पास उनको दे दिया और उनको बोला जल्दी जाइए उतना नंबर के उधर नंबर जोन में आपका है। जैसे हम लोग भी गए सबके तरह, पूछा कि ये कौन सा जगह है, हमारा फ्लाइट किधर होगा, तो बोला आपका फ्लाइट गेट नंबर 5 में होने वाला है जोन में। अच्छा वहाँ पर कहाँ कहाँ मिलेगा वो, तो ना आप आगे जाइए, मतलब यहाँ से पीछे वो आगे वहाँ पे जाइए, जाके वहाँ पे आपको मिल जाएगा वो, वहाँ पे आपको गेट 5 पे जाना पड़ेगा। तो वहाँ जाने के बाद फिर से सिक्योरिटी चेक, मैं समझ नहीं पाया हम लोग क्या आतंकवादी देखते हैं कि इतने सारे चेकिंग करना पड़ेगा, या हम लोग यहाँ के हैं ना क्यों इतना चेकिंग। तो बात चेकिंग हो रहा था, तो मुझे ना बहुत उन लोगों ने मुझे ना बहुत घुमाया उन लोगों ने, ठीक है। मम्मी को इतना कुछ किया नहीं, मेरे को बहुत किया, लगता है मैं शक्ल से आतंकवादी दिखती हूँ। तो मैं वहाँ गई, जाने के बाद मम्मी आप पहले चली गई, बोले मम्मी चली गई अभी तक आई नहीं, क्या बात है, मैं बहुत टेंस्ड हो गई, मम्मी चली गई अभी तक आई नहीं है। और फिर लैपटॉप वहाँ पे था, लैपटॉप बैग से लैपटॉप निकलना, अंडरस्टैंड फर्स्ट टाइम वो बड़ा लैपटॉप में जा रहा है वहाँ पे, और मैं सोच रही थी कोई अगर चोरी कर लिया तो, और वहाँ जाने के बाद तो सब कुछ मिक्सअप हो गया, मुझे इतना गुस्सा इतना कुछ क्यों कर रहा है, मतलब लैपटॉप पे टायर डालने से तो होगा ना, तो कुछ भी मिक्सअप नहीं होगा, कुछ लोग क्या है हम लोग आपके हाथों में दिखा देंगे, बाकी लोगों के साथ मिक्सअप हो जा रहा है, ये वो मेरा है, वो मेरा है, ये मेरा है, ऐसा हो रहा। तो मैं गई, तो मम्मी को बहुत टाइम लगा, ठीक है, तो मैं गई, मम्मी आने के बाद मैं गई, मैं जाने के बाद मुझे बोला कि ये खोलो वो खोलो, तुम्हारे यहाँ मेटल डिटेक्टर यार पहले से मेरे को मेटल डिटेक्ट कर रहा है, तो मैंने कहा मेटल डिटेक्टर देखिए मेरे पर्स बाहर निकलवा है। तो उसके बाद मैंने वहाँ पे चेकिंग वेकिंग नहीं हुआ, बोला कि तुम जाओ तो अपने पार्ट्स ना वहाँ पे दे के आओ। मैंने बोला मैं अपना पार्ट्स क्यों दूँ, ऐसा बोला, मेरी पार्ट्स में पैसे है, ऐसा बोला, मैं तो नहीं दे सकती। तो बोला कि नहीं आप अपने हेडफोन दे दो, अपना ये दे दो वो दे दो। मुझे बहुत गुस्सा, मैं फिर से आई, ठीक है, मैं बोला इसको तो पार्ट्स दूँगी, मैं आइडर नहीं जाऊँगी नहीं तो मैं जाऊँगी। मेरा इतना गुस्सा आ गया इस बार, मेरे हेडफोन से ठीक है, हेडफोन में क्या है, हेडफोन का तो मैं हेडफोन दे रही हूँ ना, मेरे ये हेडफोन मेरे शरीर में लगा हुआ है। उसके बाद वो महिला सिक्योरिटी चेंज हो गई, ठीक है, वहाँ पे चेकिंग हो गई, पहले सिक्योरिटी चेंज हो गई, दूसरी आई, वो दूसरी वाली ना मेरे पॉकेट में मैंने पूछा मेरे पास से आप मुझे जानने देंगे और देंगे नहीं, नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है, फटाक से बोलने लगी, पार्स से क्या, पार्स आप अपने पास रख सकते हैं, ऐसा बोला। तो मैंने आपसे पहले जो सिक्योरिटी गार्ड थी वो तो बोल रही कि मैं पार्स नहीं ले जा सकती, पार्स से अगर पैसे चोरी होता तो नहीं, वो कौन देता है पार्स, वो भी उस ट्रे में, ऐसा नहीं पार्स आपके पास ही होगा, ऐसा बोला। आपने शायद मैं भूल नहीं सुना, मैंने पूरा सुना, मैं अगर रिकॉर्ड करती तो अच्छा होता आपके लिए। वो मेरा चेकिंग हो गया, तो बोला कुछ नहीं था, ठीक है, मुझे ऐसे ही हैरास किया गया। मैंने बोला मेरे को बोला मैंने आपको देखा आप यहाँ निकल गए, तो मेरे पास हेडफोन था, तो मुझे बोला हेडफोन वाला, तो नहीं हेडफोन तुम्हारे गले पे था, तो यहाँ टेबल है रख सकते हो, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, तो नहीं उनको तो हेडफोन में मेटल डिटेक्ट हो रहे थे ना उनको, ऐसा बोला। मैंने तो और बोला मैं उसको तो हेडफोन बोम भी दिखा दे रहा था शायद। मुझे ना सिक्योरिटी वैसे पसंद नहीं आया, उसके साथ आंटी का झगड़ा भी लग गया, दूसरे वाला जो आंटी था मतलब बहुत झगड़ा हो रहा था, मैंने वो सुना भी उसके बाद जा रहा था, क्योंकि मैं वहाँ से निकली हुई थी कि यहाँ से वहाँ सब उलट पुलट हो जाना, मतलब मम्मी वहाँ तक सब गाइड करा था कि ये घुसाना है वो घुसा, उसको तो अच्छी तरह पता नहीं ना मैं बैग में कैसे लैपटॉप रखती हूँ, वो मेरा है तो मैं ठीक ठाक रखूँगी ना, उसका तो दोष नहीं है। तो मैं बोला अरे ये नहीं आया वो नहीं आया, वो कहाँ चला गया, ये कहाँ चला गया, तो अच्छा ये वाला तो निकाल, ये तो नहीं है, मम्मी भी निकाल रही है, वो कहाँ चली गई, अच्छा वो वाला ट्रे इतना दूर में आ रहा है, वो स्टेज में कुछ गायब है, वो दूसरे ट्रे में है, अरे यार क्या है ये सब, हमने ट्रे में रखा था, क्यों हमारा ट्रे पकड़ा आप लोगों ने, छुआ भी क्यों, बैटरी डिटेक्ट करना है ना, सब बोम है क्या नहीं, तो क्या मतलब, तो मुझे लगता है वो बोम डिटेक्ट करने के लिए कुत्ता रख दो ना, तो बोम ऑटोमेटिक वही डिटेक्ट कर लेगा, ये मेरा मतलब रिव्यू है, ये मेरा बात है,
ऑप्शन बिटवीन अस एंड और डिडंट लाइक दैट ओके। वो जिस तरह से वो बिहेव करते ना एक आंटी के साथ लड़कियाँ, साथ वाले में से वो सिक्योरिटी गार्ड आई थी और उससे पहले वाले मेरी मम्मी के बाद एक आंटी गई थी, उसके साथ झगड़ा मुझे लगा था वो उस सिक्योरिटी महिला सिक्योरिटी गार्ड के साथ। फिर मैं गई थी, मेरे को तो ऐसे मतलब वहाँ से निकाल दिया, तो साथ वाले जो और एक ट्रायल रूम टाइप था वहाँ से एक महिला सिक्योरिटी गार्ड वहाँ घुसी, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं, वो फटाफट चेक करती है, वो मेरे साथ तो बात कर रही थी। तो वो आंटी तो मतलब वो सिक्योरिटी गार्ड मेरे जूता भी देख के बोल रहा है कि जूते में कुछ रखा है मैंने। क्या फालतू है, जूते में मैटर से हो सकता क्या? जूता भी वो ऐसे करके खिसक रहा है, क्या है यार, जूता भी कोई ऐसा करता है क्या? मतलब आपको तो मैटर आपकी वहाँ पे आएगा, टैग करके उठेगा, वो आवाज़ ही नहीं क्या बोल रहे हो, हाँ मैटर टिकट है, आप करना क्या चाहते हो? मुझे चोर शक है, लेकिन मुझे को लगा मेरे शक्ल में चोर जैसा है कि उनको लगा कि मैं आतंकवादी आईसीएस टाइप की हूँ, ऐसे टाइप का। तो अब वहाँ से निकलने के बाद मैं मम्मी को तब तक पूरा स्टोरी बोल रही थी क्या हुआ क्या नहीं। तो मम्मी बोले ऐसे तेरे साथ ही क्यों हुआ? मैंने बोला शक्ल चोर जैसा है, इसलिए शायद सोच लिया अगर चोरी हूँ मैं, कुछ बम या गन वन लेके जा रही हूँ। तो ओके देन वहाँ जाने के बाद मम्मी बहुत मतलब खबर के आई नो यू नो 12 बजे का फ्लाइट था, हम घर से 9 बजे निकल चुके थे। ओके तो 10:30 को मम्मी बोला अभी तो फ्लाइट है ना मेरा, वो दौड़ के गई, मतलब वो गेट 5 की मेन जो मतलब होता है ना वहाँ पे एक आदमी एक लड़का होता है, एक लड़की होती है जो सबको घुसाते हैं, बोलता अभी दिल्ली का फ्लाइट आया है, अभी चेन्नई के फ्लाइट आया। तो वहाँ मम्मी दौड़ के गई, तब 10:30 बज रही है, 11:30 को गेट ओपन होने वाला है और 12 बजे फ्लाइट छूटने वाला है। 10:30 को मम्मी जाके बोली हमारी फ्लाइट है, तो बोला कि अपना बॉडी पास दिखाइए, तो देखा वो आपकी फ्लाइट अभी बहुत देरी है। कैसे देरी हो सकता है, अभी तो मेरा फ्लाइट है, ये तो देखिए अभी टाइम हुआ है तो फ्लाइट नहीं। इधर मेरा फोन चार्ज में देख कर दौड़ के खूब कैसा हुआ, तो फिर बोला क्या कि मैम अभी 10:30 बज रहा है। वो चुपचाप हो गई, उसके बाद बोर्डिंग पास कर अभी तो 11:30 को वो गेट खुलने वाला, कहाँ 10:30 को उनको अपने वहाँ पे क्या आप दौड़ के वहाँ तक गए? तो मम्मी ने बोला मुझे लगा अभी 11:30 बज रहा है और मैं दौड़ के बोल रही थी अभी फ्लाइट है और फ्लाइट कब आने वाली है। मैंने बोला अरे कभी तो अपनी घड़ी भी तो देख लो ठीक से, मतलब नहीं मेरे को बहुत टेंशन हो रहा है, ये फ्लाइट है ना ट्रेन थोड़ी है कि कभी भी देर में आ जाता है। सच एम्बैरेसिंग थी, देखिए हम लोग कैसा हुआ है, ठीक है तो इसलिए बोला मैं कैसे शूटिंग करती ना तो आप लोग हंसते हंसते आपका पेट दर्द हो जाता। फिर 11:30 बज गया, एक बड़ा लाइन हो गया, एक सब चेन्नई जा रहे हैं, ठीक है सब चेन्नई जा रहे हैं, तो चेन्नई एक्सप्रेस लग रहा था सब। हम भी वहाँ पे पूछे कि आगे वाले को ये आप लोग चेन्नई जाने वाले हैं, बोला कि हाँ चेन्नई, तो हम लोग गए एंड जाने के बाद फीस से मतलब वहाँ जाके वहाँ पे अपना बोर्डिंग पास दिखाया, अपना पासपोर्ट दिखा के वहाँ से निकले, दरवाज़ा खोल कर गेट से बाहर निकले, वहाँ फीस से चेकिंग, वहाँ ना चेकिंग खोल के चेकिंग दो डायरेक्ट बैग देना पड़ा, फीस से पूरा शरीर चेकिंग हुआ। उसके बाद एयर बस आया, दैट टाइम द फर्स्ट टाइम मैंने देखा एयर बस, इतना बड़ा सा बस, इंडिगो का, स्पाइस जेट का खुद का है, एयर एशिया का, एयर इंडिया का खुद का है, इतना बड़ा बस है, कुछ हमारे आसाम का एएसटीसी बस की तरह बड़ा है। आई थिंक वो मर्सिडीज बेंज का होगा। फिर भी हम गए उसको उठे, एकदम एसी बस था वो, तो मेरा तब सर्दी भी हुआ था, तो मैं वहाँ बस से गई, जाने के बाद एक जगह में हम लोग को उतारा गया, उसके बाद एक सीढ़ी टाइप का था, और मम्मी बोले यहाँ पे एक फ़ोटो खींच लेते हैं, लेकिन मैं भी तब इतना तेज आ गई अरे फ़ोटो खींचेगी क्या, फिर जब सोचे फ़ोटो खींचेगी तब तक मम्मी मुझे खींच के मुझे उठा रहे हैं, तो मैं उसको उठी ऐसा, वो स्टेयर जो था ना ऐसा मतलब स्लैंटिंग टाइप का था, वो 45 डिग्री एंगल का, तब वहाँ पे चढ़ के गए,
तो मैं देखा यार फर्स्ट टाइम मैंने हमारे एयर होस्टेसेस को देखा, दो लड़कियां वहाँ पे सबको ग्रीट कर रहे हैं। पहले ग्रीट करना भूल गए, ठीक है, सब घुसे जा रहे हैं, फिर गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, हम साइड से निकल गए, हमें तो पता भी नहीं है। फिर हम गए जाके 4 नंबर वाला सीट का है, 4A 4B सी था हम लोग का, मेरा B था, मम्मी का C था। मम्मी एज होकर दिया था, मतलब कॉरिडोर वाला जगह में, और मैं ली थी अंदर बीच वाले में। वहाँ जाने के बाद होपफुली मेरे साथ जो बैठी थी पैसेंजर, वो चेन्नई का था। तो मैंने पूछा आप क्या चेन्नई जा रहे हैं? तो बोला हाँ मैं चेन्नई जा रही हूँ। मैंने लगा चेन्नई से, तो चेन्नई जाने वाला है वो फ्लाइट, ठीक है, पूछा चेन्नई जा रहा है, चेन्नई की हो ऐसा पूछा। बोला हाँ मैं चेन्नई की हूँ ऐसा बोला। तो मुझे बोला तुम, मैं भी चेन्नई जा रही हूँ। तो बोला कि तुम चेन्नई की हो या नहीं आप ही हो? फिर उन्होंने मुझे बताया, तो हम लोग बात करने लगे, उन्होंने मुझे पूछा कि आसाम कैसा जगह है। तो मैंने बोला आसाम कैसा जगह, वहाँ पानी वानी कैसा है? तो उन्होंने अपने पानी के वाले बोला पानी वो लोग खरीदते हैं। तो मुझे बताया कि वो यहाँ पे आसाम में कामाख्या मंदिर का दर्शन करने आए थे। तो बोला कामाख्या मंदिर की अवस्था में बताया, बोला कि कामाख्या मंदिर में ना, मतलब कामाख्या मंदिर ठीक ठाक अवस्था में नहीं है ऐसा बोला। तो बोला कि जहाँ देखो वहीं पे डर्ट है ऐसा बोला, ये सब ना मतलब सफा नहीं किया। तो मैंने बोला हाँ ऐसे बहुत दर्शक आते हैं और आई डोंट नो कि वहाँ पे सफाई कौन करता है ऐसा, मतलब मुझे नहीं पता। मैंने ऐसा बोला हाँ मैंने भी ऐसा फील किया है कि वहाँ पे ऐसा फूल गिरा होता है, कभी सिंदूर की पानी भी गिरा होता है, मैंने देखा है ऐसा बोला कि लेकिन अंदर ना मंदिर के अंदर दर्शन बहुत अच्छा हुआ ऐसा बोला। तो हाँ अंदर तो बहुत अच्छा, मतलब बहुत पीसफुल लगता है कामाख्या मंदिर ना। हाँ ऐसा तो है। तो बोला उसको चेरापूंजी गई, बोले चेरापूंजी बहुत सुंदर बोलेगा, हाँ चेरापूंजी तो बहुत ही खूबसूरत है। तो बोले थे चेरापूंजी विलेज में गई वो घूम गई। मैंने बोला हाँ, मुझे बोला तुम कभी गई? मैंने बोला मैं चेरापूंजी शिलोंग तो गई हूँ, लेकिन ऐसा घूमना मेरे से नहीं हुआ ऐसा बोला। लेकिन हाँ मैंने सुना है इंदौर के बारे में ऐसा बोला आंटी। तो हम मैंने आंटी से बहुत कुछ पूछा कि जैसे चेन्नई में क्या करने का है, क्या नहीं। आंटी बस गाइडिंग नहीं। अब मुझे मैं बोला चेन्नई के लोग हिंदी इंग्लिश समझते हैं? तो आंटी बोला हाँ अभी के बच्चे तो सभी समझते हैं, अभी के बच्चे तो इंग्लिश भी बोल सकते हैं, अभी के बच्चे हिंदी भी बोल सकते हैं, अभी कोई ऐसा नहीं कि ओनली तमिल बोलता है। तो अच्छा, लेकिन वो तो बाद में मुझे पता चला कि अभी के बच्चे सच में ऐसा है नहीं या नहीं। ओके तो लेट इट गो। तो मैं आंटी के साथ बात को, आंटी बात में मम्मी को बोली कि आपकी बेटी स्मार्ट है, तो पूरा बात करती है। ऐसा बोला मम्मी की कान में घुसी भी है, नहीं पता नहीं। 3 घंटे के फ्लाइट में ऐसे जा रहे हैं। और फ्लाइट के ना जो दृश्य था ना, जब फ्लाइट जब जस्ट पहले उड़ान मारा, मम्मी को डर लग रहा है हम चिल्ला ना दे, मम्मी तुम ना चिल्लाना मत, तो मुँह पर मैं बोला चिल्लाऊंगी क्यों, बिल्ली भी चिल्ला जाते हैं फ्लाइट से, हम क्यों चिल्लाए? तो हम चिल्लाए नहीं, इतनी जो दृश्य था ना, जो मतलब विंडो से दिखाई दे, वो बहुत खूबसूरत था। आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद ना वहाँ के फ्लाइट का दृश्य बहुत अच्छा था। और फ्लाइट अटेंडेंट पहले घुसते ही ना बोलते सेफ्टी मेजर्स क्या लेना पड़ेगा, वो इन्फ्लेटेड टाइप का, मतलब वो जो पैराशूट नहीं है कि इतना छोटा सा होता है ना, सर घुसा के सर घुसा देना पड़ेगा। अगर फ्लाइट में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो वहाँ पे कुछ आई थिंक फॉर्म करना पड़ेगा ताकि हम कूद सके वहाँ से। एंड ऑक्सीजन मास्क के बारे में बोल रही थी, वो इशारा दे रहे थे पीछे से, कोई मतलब अनाउंसमेंट हो रहा था, मतलब गाइडेंस दिया जा रहा था। तो वो एयर होस्टेस बोल रही थी कि इस एयर होस्टेस में ना वो लोग हिंदी इंग्लिश नेपाली और ऐसे में समझ सकते हैं ऐसा।
लैंग्वेज की बात सुनी है मैंने। और उसके बाद मैं फ्लाइट के अंदर मेरा इतना शौक हुआ था, मुझे बार बार मुझे वहाँ पे टॉयलेट यूज़ करना पड़ा था। लेकिन मैंने एक अद्भुत चीज़ देखी, जब पायलट को टॉयलेट में जाना पड़ता है तब उन्होंने फटाफट से वो एयर रूम फ्रेशनर ले लेते और पूरा मतलब उस टॉयलेट को मतलब पूरा रूम फ्रेशनर मार देते हैं, उसके बाद पायलट को घुस देते हैं। तो पायलट का एकदम मतलब इतना मतलब पायलट के लिए इतना सम्मान, रूम फ्रेशनर उनके लिए होता है। सिर्फ एक दो पायलट्स होते हैं ना, तो एक पायलट गया उससे पहले मतलब रूम फ्रेशनर, दूसरा पायलट जो जाने वाला उससे पहले भी एक बार रूम फ्रेशनर। भाई हम जाने वाला है, हम लोग के लिए नहीं है क्या? जो कुछ भी है देख। हाँ लेकिन हमें मेरा एक बार नॉलेज की, हमारा जो पायलट महाराज था वो एक प्रोवाइटिश थे, बड़े थोड़ा ब्लैक सा था। और इंडिगो के पायलट्स में ऐसे गेटअप में रहते हैं ना, मतलब समझ में आता है कि उन लोगों का सैलरी कितना होगा। ओके, बहुत गेटअप में होते हैं वो लोग। अपार्ट फ्रॉम दैट तो वहाँ पे 4 एयर होस्टेस थी। मेरे को जितना पता है 2 पायलट्स थे और वो लोग ऐसा स्नैक्स वहाँ पे बेच रहे थे। मैंने देखा कि वहाँ पे वो लोग नूडल्स, काप नूडल्स बेच रहे थे। अब काप नूडल्स का जितना दाम होता है उससे ज़्यादा वो लोग मांग रहे थे। ठीक है, हमने नहीं खरीदा। आज सोचो मेरे सामने वाले जो को पैसेंजर थे वो काप नूडल्स खरीदी थी, बहुत पैसे में उसका। मैं अपनी को-पैसेंजर के साथ पूरा बात कर रही थी, उसके मम्मी के साथ भी बात कर रही थी, अंदर हम लोग फोटो भी खींच रहे थे। दिस वाज द फर्स्ट टाइम। ओके, फर्स्ट टाइम में मैं यही बोलूँगी कि फर्स्ट टाइम में ना लोगों को ऐसा होता है कि वो सारी चीज़ उनको पसंद नहीं आता होगा। वो समय ऐसा होता है कि थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील करते हैं और कभी कभी अनकम्फर्टेबल फील करवाया जाता है। ओके, तो मैं अभी समझ पाती हूँ कि जब भी अनकम्फर्टेबल फील होता है ना, तब कैसे रिएक्शन करना चाहिए। हम लोग का अगर बोलना चाहिए कि आप मुझे अनकम्फर्टेबल फील करा रहे हैं या हम प्लस। बट दैन से मैंने बोला ना मेरे साथ जो घटना घटी, तो मुझे 2-4 घुमाया जा रहा था, 2 बार घुमाया। जैसे सेकेंड टाइम जो आई वो से मुझे बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा बोला क्योंकि टेबल है वहाँ पर रख सकते थे आप। और एक बात बोला था कि फर्स्ट टाइम में हमेशा सब एक्साइटमेंट भी होता है, लेकिन एंग्जाइटी भी वैसे ही बढ़ जाता है, इसलिए कहती हूँ। लेकिन एंग्जाइटी में आके आप मतलब 11:30 का फ्लाइट, मतलब 11:30 को अब तो गेट ओपन होने वाला है, अब 10:30 में जाके बोलेंगे अरे गेट क्यों नहीं ओपन हुआ। ये सच में जोक्स हो जाता है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने ये भी देखा कि जो फ्लाइट मतलब एयरपोर्ट है ना, वहाँ पे जितने सारे वो ड्यूटी फ्री शॉप्स होते हैं, वहाँ पे ना सारी चीज़ों के बहुत दाम है। मैंने वहाँ में खाना भी खाया, सैंडविच, हम मम्मी और मैंने सैंडविच खाया और कॉफ़ी भी खाए। बहुत दाम था वो सैंडविच और कॉफ़ी का। मम्मी को बोल रही थी मम्मी बहुत दाम है। मम्मी बोले क्या करो, बिना खा के रखेंगे ऐसा बोलो मम्मी का। फिर भी तो उसके बाद फ्लाइट जब वो मतलब फ्लाइट में हमारी यात्रा जब हो गया, जस्ट 3 PM हम लोग चेन्नई पहुंच गए। एंड चेन्नई की गर्मी ने हम लोग को वेलकम किया। इतना तापमान था ना, मतलब हम लोग को आसान मुझे ठंडी लग रही थी, तो मैंने एक जैकेट पहन लिया। मुझे जैकेट खोलना पड़ा और मेरे सर पे एक मतलब वो कैप भी पहनी हुई थी, मतलब वो ठंडी की कैप है, विंटर कैप, मुझे वो भी खोलना पड़ा। मुझे पता नहीं था इतना गर्मी है चेन्नई में। उसके बाद पता चला कि चेन्नई में तो मार्च से शुरू हो जाता है गर्मी का मौसम। बहुत गर्मी था, बहुत गर्मी से लगा कि अगर छतरी ना खोलो काम नहीं चलेगा। फिर वहाँ से उतरने के बाद एक बस आया, बस में हम उठे। उसके बाद हम लोग वहाँ पे जहाँ पे हम लोग को उतारा दिया गया बस से, वहाँ हम गए। और वहाँ पे ऐसा था कि हम लोग को उससे पहले कहा आपका बैगेज ना वहाँ पे मिल जाएगा, आप लोग जहाँ पे अराइव हो जाएंगे। वहाँ पे जाने के बाद मेरे आगे एक आंटी थी और उसका बेटा था, तो वहाँ पे सब एस्केलेटर होता है, तो मम्मी के बाद वो आंटी और उसका बेटा था। ठीक है, मम्मी तो एस्केलेटर में चढ़ गई
और ये आंटी और उनका बेटा जो है ना, बेटा बोल रहा है मम्मी चढ़ो, आंटी नहीं चढ़ सकते, गिर जाऊंगी। अब मम्मी चढ़ो, वो नहीं चढ़ सकती, मैं गिर जाऊंगी। मेरे यार आंटी डर रहे हैं, बेटा उसको खींचे, चलो उठो मम्मी उठो। और उसके बाद हम बोले कि सर सेकंड वाले चेस कर रहे हैं, हम उस पर चढ़ जाते, ये आप एक्सपेरिमेंट करते रहे। वहाँ पे हम जब एस्केलेटर से उठ के चले गए ना, वहाँ पे इतना खूबसूरत छोटा छोटा मूर्ति था, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत मूर्तियाँ है। मैंने उनका तो वीडियो नहीं ले पाई, लेकिन इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल। ओके, हर बार मैं चल रही हूँ, एक के बाद एक मूर्तियाँ दिखाई दे, बहुत खूबसूरत, नटराज भी दिखाई दे। इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल। चेन्नई एयरपोर्ट वॉज वेरी क्लीन, आई लव यू। ओके, उसके बाद हम बैगेज तक गए, बैगेज के सामने खड़ी हूँ, कहाँ कब बैगेज जाएंगे। और उससे पहले मैं पूछी बैगेज है कहाँ है, स्पाइस जेट के वालों को पूछा, बोला कि तुम्हारा आपका मतलब कंपनी कौन सा है, तो मतलब इंडिगो, तो वो आगे है, वो वाला है। तो थैंक यू। मैं वहाँ तक गई, बैगेज से वेट करती रही। बैगेज आया, मैं उसको उठा के मैं तो वेट करी कैब के लिए। तब एक अंकल से मीट हुआ, मम्मी, मैं उसको एक फिर से टॉयलेट चली गई, तो वॉशरूम चली गई। मैं आने के बाद मम्मी ने मुझे बताया कि ये जो अंकल है ना, ये बांग्लादेश से आए हैं और ढाका से आए हैं। वो यहाँ पे अपनी एक मीटिंग के लिए भी और अपने परिवारों को यहाँ पे घुमाने के लिए भी आया है। तो मैं अंकल से मैंने अंकल कैसे स्माइल कर दिया। अंकल बोला था हाँ, तो मैंने मम्मी को बोला कि बांग्ला सुन के अंकल मतलब खुद से परिचित, तो मैं आया कि वो बांग्लादेश से आए हैं। तो मम्मी से पूछा मम्मी कहाँ से, मतलब मैं इंडिया की हूँ, ऐसा बोला। तो हम लोग बंगाली हैं, तो बातचीत तो हुए, मेरे फ़ोन तब भी चार्ज दे दूँ, कैब आया, कैब से चली गई। अब इस दौरान ना, ये पूरा जर्नी के समय ना मेरा बहुत कम वीडियोस हुआ है, थोड़ा बहुत एक जगह मैंने पिक्चर्स खींचा है, तो आप देख सकते हैं इसी वीडियो चैनल से, देखिए और एंजॉय कीजिए।